देखिए, पूरे पूरे देश से 29 स्टेट्स में जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमने उन सबको वुमेन रिजर्वेशन पे जितने भी फाइट किए उन सबको बुलाया है। लकीली उन सबने एक्सेप्ट भी किया है। तो एटलीस्ट 500 to 600 people will sit on the hunger strike, but the attendance will be much more. More than 6,000 people have confirmed that they will join us. More than 18 parties have confirmed that they will join in the protest. कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जिनका आपने जिक्र किया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या उनको भी आपने बुलाया है और क्या वो आएंगी? मैम, सोनिया जी बहुत बड़े लीडर है। मैं तो छोटी एमएलसी हूँ, फर्स्ट टाइम एमपी, सेकेंड टाइम एमएलसी। भारत जागृति जो हमारा एनजीओ है, उसके तरफ से जो हम एजिटेशन ये कर रहे हैं महिला आरक्षण के लिए, हमने सारे पार्टी से रिक्वेस्ट किया है कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज दीजिए। हमने मल्लिकार्जुन खड़गे सर से, केसी वेणुगोपाल सर से हमने रिक्वेस्ट किया है। तो कांग्रेस से वो अपने जो भी रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे वो आएंगे। मुझे नहीं पता कौन है। अरुण पिल्लई को जानती है, क्योंकि शायद ईडी को लेकर के आपसे सवाल करने वाली है, उनसे आमना सामना होगा। आपको ईडी का बहुत जानकारी है भाई, अंदर से कोई इन्फॉर्मेशन आ रहा है क्या? ईडी जो भी पूछेंगे हम उनका जवाब दे देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। कविता जी, आप महिला आरक्षण के बहाने तमाम पार्टियों को झुका रही हैं। कांग्रेस कहती है कि बीआरएस बी टीम है बीजेपी की, आपको बी टीम कहती है आपकी पार्टी को, और आप बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, क्या है सच्चाई? देखिए, एक तो बात यह है कि जब भी कोई आवाज उठाता है किसी सत्ता पक्ष के खिलाफ, तो पहले बाकी विपक्ष लोगों को लगता है कि आवाज उठाने का हक सिर्फ हमें है, तो बाकियों को अंडरमाइन करना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी का ये आदत है, कोई भी आवाज उठाता है बीजेपी के खिलाफ तो इमीडिएटली बोलते हैं ये बी टीम है, सी टीम है। लेकिन आज कांग्रेस की हालत अगर आप देखेंगे तो पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ उनका एक बड़ा रीजनल पार्टी का दर्जा रह गया और कुछ नहीं है। दे आर नॉट ए नेशनल पार्टी एनीमोर। अगर उनका ऐसा कुछ भ्रम है उसको छोड़ना चाहिए, वो भ्रम से बाहर निकल के आके कांग्रेस पार्टी को स्ट्रांग बनाने के लिए सोचना चाहिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, नॉट इन कांग्रेस पार्टी इंटरेस्ट। एंड जहां जहां स्ट्रांग रीजनल पार्टी से उनसे अलाइन करना चाहिए। अगर सही में कांग्रेस पार्टी चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हराए, तो दे शुड लीव देयर एरोगेंस, दे शुड कम डाउन, दे शुड बिकम अ टीम प्लेयर, दे शुड वर्क विथ ऑल द पार्टीज टू मेक श्योर बीजेपी लूजेस द नेक्स्ट इलेक्शन। तब उनको पता चलेगा कौन बी टीम है, कौन ए टीम है, कौन क्या टीम है। अगर हम बीजेपी के बी टीम होते तो आज ईडी ऑफिस में नहीं होते ना भाई, हम तो आराम करते होते। वो तो उनके खुद के नेता बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के कि जो भी ज्वाइन हो जाता है बीजेपी में तो उनका कुछ आराम ही आराम है, कोई एजेंसी नहीं देखता है। 600 करोड़ का घोटाला करो, 1 लाख करोड़ का करो, अदानी के जैसा रिकॉर्ड तोड़ घोटाला करो, फिर भी कोई नहीं पूछने वाला है ना। तो हम तो बी टीम नहीं है, हम तो ए टीम है। आगे चल के बराबर भारतीय जनता पार्टी का ऑल्टरनेटिव बीआरएस होगा, एक बहुत पावरफुल पॉलिटिकल एक पार्टी इस देश में बनेगी। बीआरएस विल वर्क फॉर द नेशन एंड वी विल एमर्ज वेरी स्ट्रांग। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली की पूरी एक्साइटमेंट एंड ऑफ एजेंसी almost all the opposition parties now most like here like people say that the initiative taken by BRS, TMC and SP seems to be like a third front that will go against the interests of the opposition parties. Will your party take an initiative to bring all the opposition parties, especially in the wake of attacks onslaught by the central agencies against like-minded opposition parties? Because even now you are saying that the Congress party is not coming along with the regional forces. What do you think? Should all the opposition parties come together against the central agencies? Brother, we've been taking the initiative for a long time. It's not now. Honorable Chief Minister and our leader of Bharatiya Rashtra Samiti, KCR Garu, has taken the initiative and we've held multiple meetings with stakeholders of various parties in this country, and we've declared it openly that we will work with all like-minded parties. Idea and ideology is simple. Bharatiya Janata Party in today's form and shape is hurting the country, not working for the development of the country. They are spoiling the ecosystem of this country and the secular fabric of this country. So certainly we will work to unseat them from power, and we will work with every party which is like-minded. Ma'am, coming to this Nidhi case, how do you interpret the silence of your father and your brother? About what? About the Nidhi case against you, they are not very vocal about it. See, why should my father and brother speak about such silly issues? The party also is targeted. But the entire party, in fact my brother and Honorable Minister just held a press conference today. But that apart, entire party, 15, 16 MLAs, leaders, small leaders, big leaders, everybody has been targeted.
And that has been the attitude of the BJP party, unfortunately, in every state. So if we speak about it and make a big issue out of it, tomorrow my dear friends in the press, they'll write कि डर गए ये बात कर रहे हैं सिर्फ ईडी के बारे में. But I really want to request through you to the people. See, today we put up a protest for Mahila bill. They'll call me to ED. So every paper is writing only about Kavita attending ED, but not Kavita doing dharna for a women bill. So tomorrow they'll increase the price of the cylinder, but then they'll call some other leader to ED. So cylinder hike price will not be there, issue will not be there. Some other leader going to the ED will be there. Some Adani issue comes, they'll call some other neta to ED. So the diversion tactics of Bharatiya Janata Party is what needs to be exposed today by all the political parties, and that is what today TRS is trying to do. See, I could have attended ED today and I could have cancelled the dharna tomorrow. Why am I not doing that? Because I want to prove a point that your diversion tactics will not work anymore. We will make sure that people will know about the issues, understand about the issues, and important issues of the country need to be highlighted. So we will work for that. That is our fight. See, all I am trying to tell you is this. Bharatiya Janata Party and its leaders will set up a narrative. Then they will look for characters. Okay? So that has been the agenda, that has been the strategy from day one. Not only me, every politician, every political party or every business house which does not subscribe to their ideology, that is what they have done. They will come up with their own narrative. They will try to fix me up in one or the other roles. And they are calling me various names. Let them call. Let the people decide. We will cooperate with them. Alliance between opposition parties. Where does the Congress party stand in that alliance? You think that if required, you will, speak with them or they'll approach you? What is the stand or what is the state of the Congress party in your idea of opposition? I'm just adding to that. कांग्रेस हमेशा कहती है कि हमारे बिना कोई Alternate possible नहीं. हम ही एक alternate source है, हमारे बिना कोई alliance देखिए, कांग्रेस कहाँ पे खड़ी है वो तो कांग्रेस से ही पूछना पड़ेगा, वो मुझे नहीं मालूम. लेकिन हम जहाँ पे खड़े हैं, हम जहाँ से देश की हालत देख रहे हैं, हम समझते हैं कि सारे ऑपोजिशन को एक साथ आना चाहिए. उसमें कोई दो राय नहीं है. अब कांग्रेस की जिम्मेदारी देश के प्रति क्या है वो कांग्रेस डिसाइड कर ले. कांग्रेस को अगर आज भी लगता है कि उनके बगैर कुछ नहीं हो सकता है तो वो एक बार फैक्ट चेक कर ले. क्योंकि 4000 एमएलए में से आज कांग्रेस के पास सिर्फ 600 एमएलए है. व्हाट इज दैट नंबर? Where is their number? Today in Tamil Nadu they are in a Gathbandhan Sarkar, but they have only 17 MLAs. In Bihar they have in Gathbandhan Sarkar. How many MLAs do they have? In Bengal मुश्किल से अभी बाय इलेक्शन में एंट्री हुआ है, एक MLA है कांग्रेस का. See, the point is for me to not gun down the opposition. Point is we should get united. But then who should make that effort? Why should the burden be only on the other parties? Why should the burden be only on BRS? Yes, BRS's stated stand is that we will work for it. We are working for it. That is why we recently held a rally in Khammam where many CMs came. We are going to hold another rally in April where again various other leaders will come. Our efforts are on. So our efforts are on, but what about Congress's sincerity, Congress's efforts, and when will they shed their arrogance and come to reality? They will have to decide. I can't comment.